Today we are going to discuss class 12th maths, a very important topic, differentiation. So in this differentiation we will discuss today chain rule. So we have already discussed differentiability. So before starting differentiation, so clear your concept about differentiability. Clear? आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. So start differentiation. So in differentiation we have chain rule. fx and gx are two differentiable function. fx and gx क्या है? दो differential function, means it is given to us that these two are differential function. Then fog are also differentiable. So fog was what? It is a composition of function. Clear? So function is very important for mathematics. That's why it is discussed we have already in my previous videos. So function, composite function बहुत important है. So fog composite function differentiable होगा इन दोनों का. Clear? So समझ लेते हैं इसे कि ये क्या है. Let z is equal to fy. z में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं थर्ड, सो इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन से समझ लेते हैं क्या है. सपोज दैट वी हैव थ्री सेट्स, composition of two different sets, more than two sets. Clear? So A, B और C, we have three sets. In A we have value elements x, y. In B we have y is equal to gx. Clear? And C, z is equal to fy. क्लियर हो रहा है आपको. थ्री सेट्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी. तो ए में कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स इनपुट किया आपने, वाई बी में हमको एलिमेंट मिलेंगे वाई इज इक्वल टू जी एक्स, और सी में हमको मिल रहे हैं जेड इज इक्वल टू एफ वाई. क्लियर? सो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा एफ ओ जी ऑफ एक्स. क्लियर? तो देखिए एफ जी एक्स, जी एक्स क्या है आपके पास? वाई है, सो एफ वाई, और एफ वाई हमारे पास क्या है? जेड है. क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज दैट जेड वो आपके पास डिफरेंशिएबल है, और जो आपके पास वाई है जेड इज इक्वल टू एफ वाई एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स, बोथ आर डिफरेंशिएबल. क्लियर? सो हमको फाइंड आउट करना है एफ ओ जी, ये भी डिफरेंशिएबल होगा. क्लियर? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z इज इक्वल टू एफ वाई एंड y इज इक्वल टू जी एक्स. क्लियर? मीन्स z के पास कैसे एलिमेंट्स है? जो y के रिस्पेक्ट में होंगे, जो y के वेरिएबल में है, और y के पास कैसे एलिमेंट्स हैं? जो x के वेरिएबल में. क्लियर है? मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएबल z विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी कैन राइट इट एज डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि y के पास हमारे पास जो एलिमेंट z है, वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? y के हैं z के पास. So it cannot differentiable if in any other variable. So we have to differentiate this with the same variable y. So z को मैंने dy से डिवाइड किया, और उसी dy से क्या किया? मल्टीप्लाई किया वेरिएशन में. क्लियर? मीन्स यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, हमारे पास था डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स. वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी वाई अपॉन डी वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें. एक्स क्योंकि जेड, क्योंकि वाई जेड के पास वाई के वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया डी जेड अपॉन डी वाई. और डी वाई किसके साथ में? उसके पास कैसे वेरिएबल हैं? एक्स, इसको लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स. क्लियर? इसको और क्लियर समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हमको एफ ओ जी निकालना है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इसको डायरेक्ट ड्राइव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
बट z के पास कैसे एलिमेंट्स हैं, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में है, और y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। क्लियर। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोग इसको क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है। ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन क्लास 11। अगर किसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आता है तो पहले वो क्लास 11 का जो हम लोग पहले वहाँ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो आपको समझने होंगे। एंड at the end of this video I will send you some important relation or important formula. Clear? Okay, so now let's discuss this. We have y is equal to sin x square plus 1. So if it is sin x, अगर ये sin x होता तो हम इजीली इसको डेरिवेटिव कर सकते थे। sin x का आपके पास क्या आ जाता है, cos x, बट ये कंपोजिशन है, मीन्स sin और x स्क्वायर प्लस 1। For that we can write it as let y is equal to, we have already given, let u, suppose कर लेते हैं u is equal to x square plus 1. Clear? Then our function is changed now, y is equal to sin u। हो सकता है इजीली अब डेरिवेटिव ये। Clear? Okay. So we have to differentiate y with respect to u. y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के लिए यही वेरिएबल है। सो dy अपॉन du इज इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पे दो बातें आपने ध्यान रखनी है। पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dy अपॉन du। फर्दर अब देखिए इसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको सीधे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी यू साइन यू। क्लियर? ओके, साइन यू का डिफरेंशिएशन वो आपको पता है क्या होता है, कॉस। क्लियर? बट क्योंकि हमारा आंसर x की फॉर्म में है, अभी ये पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं है। क्लियर? सो व्हाट नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन एंड u को डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, du अपॉन dx इज इक्वल। तो u को डिफरेंशिएट कीजिए। u क्या था आपके पास, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x। सो डी यू अपॉन डी एक्स वी हैव 2x। क्लियर? नाउ यूजिंग चेन रूल, हमको y के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो वी कैन राइट एज डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो जो फंक्शन जिस फॉर्म में है, y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमको उसी में लिखना है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम, सो वी गेट डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू आपके पास है साइन यू कॉस यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स 2x। यू की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। सो वी कैन राइट इट एट 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? एक मेथड तो ये है आपके पास, इसको दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले देखिए कि हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। क्लियर? सो वी आर लेटिंग u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर?
सो पहले हमने y के लिए निकाला, सो dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू कॉस यू, देन डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि u किसके टर्म्स में, x की टर्म्स में, और y किसकी टर्म्स में, u की टर्म्स में। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। सो डी यू अपॉन डी एक्स वी गेट 2x। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, क्योंकि फंक्शन हमको ओरिजिनल फंक्शन किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? इसको हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी अंडरस्टैंड अगेन। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल, log sin x। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, y लेट करना है, y इज इक्वल टू log sin x। क्लियर? सेकंड, आपको ये पहचानना है कि दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। सो sin x अलग फंक्शन है और log sin x अलग फंक्शन है। क्लियर? log के लिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक अलग वेरिएबल है। क्लियर? और साइन के लिए x एक वेरिएबल है। सो इन दोनों को अलग अलग करना है हमने। सो लेट u अगेन sin x। क्लियर? सो ओरिजिनल फंक्शन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू log u। क्लियर? ओके, फिर हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको भी ध्यान रखिए आप। क्यों, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या फाइंड करना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको लेके आना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? और इसको लिखने के लिए अगर मैंने u लेट किया है तो आपने लिखना है डी वाई अपॉन, y किसके वेरिएबल, y का वेरिएबल आपके पास u है, तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू, और u का वेरिएबल कितना है, x है, सो डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट दिस। फर्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अगेन कॉस एक्स, और y का आपके पास देखिए y क्या है, डी वाई अपॉन डी यू, लॉग का होता है 1 अपॉन यू। क्लियर? ये आपके पास आ गया। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट अप कर लेते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्या होगा, डी वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, सो डी वाई अपॉन डी यू 1 अपॉन यू इंटू एंड डी यू अपॉन डी एक्स cos x। Clear? So finally your value is cos x upon u, and u what we have to return, we have write it as sin x, so we can write it as cos x upon sin x, so cos x upon sin x is cot x। Clear? So final result of u dy dx of log sin x is equal to cot x। क्लियर? चलिए, इसके एक और मेथड के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। ओके, इसी क्वेश्चन का एल्टर मेथड देख लेते हैं। हमें गिवन है log sin x। क्लियर? सो लेट अगेन, इस वाले मेथड में आपको y लेट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू log sin x। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्लियर? altering method y, so we can write it as directly dy upon dx। देखिए डिफरेंस यहाँ ये था कि हम डायरेक्टली डिवाइड अपॉन dx नहीं लिख रहे थे। क्लियर? सो dy upon dx और इनसाइड log sin x। क्लियर? ओके, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। dy upon dx, सॉरी log sin x
इसको फ़िलहाल आप लोग भूल जाइए कि ये क्या है, लॉग और ये कोई वेरिएबल है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, dy/dx log whatever is given, log t, so that is 1/t. Clear? Okay. So यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, log sin x, तो आपका रिजल्ट होगा 1/sin x। देखिए log t था तो t का क्या हो गया, 1/t इंटू। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx और जो यहाँ पे वेरिएबल होगा sin x का। क्लियर? if it is x, log x directly, so we can write it as 1/x. Clear? But it is not a single variable, it is a composition, it is another variable. So 1/sin x into dy/dx sin x. Clear? 1/sin x into sin x का क्या होता है आपके पास, cos x, फिर से sin x का होगा, देखिए x/dx, जो वेरिएबल होगा उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? सो dx/dx 1 होता है। सो cos x/sin x, what do you get, cot x. So same result, dy/dx is equal to cot x. Clear? We'll explore this. Okay students, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू log sin x स्क्वायर। ठीक है, आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको ऑल क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो प्रीवियस लिखा था y इज इक्वल टू log sin x, नाउ क्वेश्चन इज log y इज इक्वल टू log sin स्क्वायर x। एल्टर मेथड से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो dy/dx, मैंने आपसे कहा डायरेक्टली आप लिखेंगे log dy/dx, फर्स्ट स्टेप तो आप ऐसे लिखिए log sin x स्क्वायर। क्लियर? नाउ इन सेकेंड इसको डायरेक्ट आप लिखिए, log का जो भी आपका डिफरेंशिएशन होता है sin x स्क्वायर, अगेन dy/dx जो भी ब्रैकेट में है उसको हम लोग sin x का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, 1/sin x स्क्वायर, इट इज़ रिमेनिंग एज इट इज़। sin x, इसको फिलहाल आप इग्नोर कीजिए, sin x का क्या होता है, cos x स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल टर्म्स। क्लियर? यही डिफरेंस आपको क्लियर होगा। उस केस में आपके पास क्या था, sin x ओनली, तो आपने sin x का डिफ्रेंशिएशन किया, क्या है आपके पास cos x, और मैंने आपसे कहा था dx/dx, तो dx/dx क्या हो गया 1, बट यहाँ पर dx, यहाँ पे x नहीं है, x स्क्वायर है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? सो 1/sin x cos स्क्वायर, तो सो वी कैन राइट इज cot x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, सो x स्क्वायर लिख सकते हैं 2x, सो आवर आंसर इज 2x cot x स्क्वायर and that is dy/dx. Clear? Okay, my next video I will try to solve more question related to this altering method और chain rule. Clear? हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, some important problems related to NCERT and CBSE. Clear? So you have to stay tuned.